खैमा बस्तियां तो मुल्क में हर जगह नजर आती हैं, लेकिन खैमा मंडी लोगों के लिए नई बात होगी, वो भी कहते आप का शिकार एक रेगिस्तानी इलाके में। ये मंडी अगस्त सितंबर में हालिया बारिशों के बाद सफरी सोबतों, बुनियादी सहूलतों के फकदान और सहूलियात की अदम फराहमी को खातिर में ना लाते हुए मिट्टी शहर के नजदीक नोकोट मदीन हाई पास पर फांगारियो स्टॉप पर कायम की जाती है। मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारा इनाम है। बरसाने रहमत के बाद जब जमीन की कोख से सब्जियां और फल फूटना शुरू होते हैं तो खैमों पर मुश्तमिल ये बाजार भी सज जाता है, जिसमें सिंध की मखसूस सब्जियां और फल फरोख्त के लिए रखे जाते हैं। बिजली, गैस और पुख्ता इमारतों के बगैर कायम ये मंडी खैमों के साए में सयाहों की तवज्जो और खरीदारी का अहम मरकज है। इस बाजार में खैमे लगाकर आर्जी तौर पर दर्जनों दुकानें बनाई गईं, जहां कई हफ्तों तक सहराए थर की सैरो तफरी के लिए आने वाले सयाह थर की रिवायती सब्जियां, खुम्बी, ललर, चभड़, गदरियोन, चानियोन, रेबड़ियों, मेहा, पपौन को ढेर और गवार खरीदते हैं। मिट्टी में तो ये सब बड़ी खैमा मंडी लगाई जाती है, लेकिन इसके अलावा थर में जगह जगह खैमों में दुकानें बनाई गई हैं, जिनमें रंग बिरंगी सब्जियां और फल इंतहाई खुशनुमा अंदाज में सजाए जाते हैं। ये सब्जियां और फल सयाह और थर के बासी बड़े शौक से खाते हैं और सिंध के अलावा मुल्क के दीगर सूबों में बसने वाले अपने अजीजों अकारब को सौगात के तौर पर भी भेजते हैं। थर में सारा साल खुश्क साली के बाद अब्र रहमत बरसने के साथ ही सब्जियों और फलों का उगना थर के बासियों के लिए कुदरत का बड़ा अतिया है, जो इनके रोजगार कमाने का जरिया बनता है। बरसात थर के हर तबके के लिए खुशहाली का पैगाम लेकर आती है। काश्तकार अपनी फसलों की मिट्टी और दीगर बड़े शहरों के बाजारों में तरसील करते हैं, जिन्हें बार बरदार मशीनी और हैवानी गाड़ियों में ले जाया जाता है। किराए की मद में इनके मालकान को माकूल रकम दी जाती है। खैमा मंडी के जिन दुकानों पर वो अपनी फसलें सप्लाई करते हैं, दुकानदार इसके इवज खतीर रकम देते हैं, जबकि वो मकामी रहायशियों और सयाहों को महंगे नरखों पर फरोख्त करते हैं। मंडी लगने के इब्तदाई दिनों में थरी सकाफत की पहचान सब्जियां महंगे दामों फरोख्त होती हैं। बाद अज़ां यही सब्जियां कम दामों में फरोख्त होती हैं। थर में बारिश के बाद रेतली जमीन सैराब होने के बाद उगने वाली खुदरो सब्जियां थरी बाशिंदे पूरा साल संभाल कर रखते हैं और मुश्किल वक्त में इस्तेमाल करते हैं। सहराए थर की ये मखसूस सब्जियां और फल सयाह महंगे दामों खरीदते हैं। इनके लिए खैमों पर मुश्तमिल ये बाजार देखना ही अनोखा तजुर्बा होता है। ये सब्जियां ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। उमूमन लोग इसका बीज नहीं बोते, बल्कि ये बारिश के बाद खुद उगती हैं। खुम्बियां सहरा के रेतले मैदानों में पैदा होती हैं। बारिश के बाद जब बादल छट जाते हैं तो सुबह सवेरे सूरज की किरणें रेतले मैदान पर पड़ती हैं, तो ये खुम्बियां फूटती हैं, जो रेगिस्तानी इलाके में जगह जगह नजर आती हैं। खुम्बियों की बाज अक़साम जहरीली भी होती हैं, लिहाजा इसे खाने से पहले बहुत एहतियात बरती जाती है। थर के लोग खुम्बी को सब्जी के तौर पर पकाते हैं। इसका जायका मुर्गी के शोरबे की तरह लजीज होता है। मरीड़ों और ललर भी बारिश के बाद पैदा होती है। इनकी भुजिया बनाई जाती है, जो कि बेइंतहा खुश जायका होती है। रेतले मैदानों में उगने वाली सब्जियां सरसों के साग की तरह पकाई जाती हैं और इनका जायका भी वैसा ही होता है। खैमा मंडी में सब्जियों के अलावा ऐसे फल भी फरोख्त होते हैं जो थर के अलावा किसी और जगह नहीं उगते। पपों का फल उस वक्त उगता है जब बारिश खूब बरस चुकी होती है। ये रसीला और जायकादार फल है जो धूप के साथ साथ जायका तब्दील करता है। अगर सुबह खाया जाए तो इसका जायका खट्टा होता है। सूरज चढ़ने के साथ साथ इसकी तुर्शी में इजाफा होता जाता है और दोपहर तक ये कड़वा हो जाता है। तरी लोग पप्पू बहुत शौक से खाते हैं। कोढेर का फल आलू की तरह जमीन के अंदर उगता है। इसकी बेल देखकर जमीन से निकालते हैं। इस फल का जायका आलू जैसा होता है, लेकिन इसे लोग सिर्फ खाते हैं, आलू की तरह पकाते नहीं। इन्हीं दिनों में भर्ड का पूरा पौधा भी नमूदार होता है, जो गंदम की तरह होता है। लोग इसे महफूज करके रखते हैं और कहत के जमाने में इसके दानों को पीस कर रोटियां पकाकर खाते हैं। जबड़ और गदरियों छोटे खरबूजे की तरह के मीठे फल होते हैं। सयाह पूरी मंडी में घूम फिर कर खरीदारी करते हैं, क्योंकि इन सब्जियों के पकाने की महारत भी सिर्फ थर के लोगों को होती है। इसीलिए सयाह मुनासिब मुआवजे पर इनकी खदमात हासिल करते हैं। इन्हें इसकी भुजिया और सालन इतना पसंद आता है कि वो जब थर में रहते हैं खैमा बाजार से रोजाना इसे खरीद कर ले जाते हैं और मुकामी लोगों से पकवा कर खाते हैं। अगर बारिश मतवातर होती रहे तो खैमों में बनी दुकानें 2 महीने कायम रहती हैं। अगर बारिश कम हो तो कारोबार का दौरानिया भी कम हो जाता है। खैमा मंडी की दुकानों पर जो सब्जियां फरोख्त होने से बच जाती हैं,
انہیں وہ اپنے گھروں میں محفوظ کر کے رکھتے ہیں، جو سارا سال کھائی جاتی ہیں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اب مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔